हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे एसएसटी का, जो कि 6th क्लास का है। नेम द वैल्यू ऑफ वर्क। आज इसमें हम डिफरेंट टाइप के वर्क के बारे में जानेंगे, जो कि शुरू करते आगे। Anu and Kabir were playing in the park when they saw their neighbor Geeta aunty getting out of a taxi. अनु और कबीर जो कि पार्क में खेल रहे थे, उन्होंने देखा उनके पड़ोस की आंटी जो कि टैक्सी से उतर रही थी। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म, जो कि अपने काम से घर लौट रही थी, मतलब काम करने के बाद घर लौट रही थी और वह यूनिफॉर्म में थी। अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, जो कि वो पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। शी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन, जो कि वो प्राइड है, मतलब एक काफ़ी फेमस पर्सन है होल टाउन की, मतलब पूरे टाउन की। आगे देखते हैं। ये छोटी सी स्टोरी थी। अब आगे देखेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, देखेंगे लाइक द वन डिस्कस अबाउ। ऊपर देखा हमने जो पढ़ा, अलग अलग टाइप से आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स और कैटेगरीज। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है ये एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक्स में वो आगे हम समझाएंगे आपको क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनीज वर्क फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। मेनली क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तब मानी जाती है जब किसी चीज़ की वैल्यू हो, वर्थ हो। मतलब कि जैसे सपोज करो कि आप बाहर से अगर एक टॉफ़ी भी खरीदने जाते हैं या कोई शैम्पू का पैकेट भी लेने जाते हैं, तो उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो पैसों के थ्रू खरीदा जाता है। अब आगे एग्जांपल किया गया है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट। जो बिजनेस पर्सन है स्कूल बैग सेल कर रहा है मार्केट में, वो मतलब सेल कर रहा है, तो उसके बदले में उसको पैसे मिले। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट। अब जो फार्मर है वो कुछ भी प्रोड्यूस करता है, चाहे आप वीट लगा लो, चाहे राइस लगा लो, चाहे आप मेज या कुछ भी लगा लीजिए आप, तो वो बाहर अगर मंडी में जाकर सेल करता है तो उसके बदले में उसको जो भी उसको फ़ायदा होता है, पैसा मिलता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा होता है। और लॉयर जो कि आर्गूमेंट करते हैं, कोर्ट्स वगैरह में आपने सुना ही होगा, केस जो, एंड अर्निंग अ फीस, जो कि वो फीस अर्न करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई केस है, जज के आगे सामने आर्गूमेंट करते हैं अपने जो भी क्लाइंट होता है उनको बचाने के लिए, तो उसके बदले में उनका क्लाइंट क्या करता है, उनको कुछ पैसे देता है जो कि फ़ीस के नाम पर। वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। साथ साथ आगे अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सपोज़ कीजिए कोई सामान है, आपने कोई परचेज़ किया, सपोज़ कीजिए कोई बल्क में आपने परचेज़ किया और आपको घर तक पहुंचाना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह जो आपको देना पड़ेगा, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। साथ में वर्कर एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अब जो वर्कर्स हैं वो क्या है, एक तरीके से काम करते हैं, और काम किस लिए करते हैं? मनी के लिए। तो मेनली क्या है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएंगे। तो चलिए आगे और समझते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड। अब मेनली क्या है कि इस जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें कोई इनकम तो जनरेट नहीं होती है, बट क्या होता है, एक खुद की फीलिंग की या कुछ की वजह से थोड़ा सा वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ काम करते हैं, जब आपको खाना देते हैं, या आपकी मदर है
जो आपके लिए खाना बनाती है, तो बदले में आप उनको कुछ पेमेंट करते हैं या कुछ, तो बदले में उनको वो, और जो आपसे वो पैसे मांगती है नहीं मांगते, तो बदले में सिर्फ क्या होता है कि अपना प्यार, फीलिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स कुकिंग फॉर फूड, ठीक है। मेनली क्या है कि पेरेंट्स का काम क्या है, कुकिंग फॉर फूड फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क। अब मेनली आप लोगों ने देखा ही होगा, जो आपके पेरेंट्स हैं खाना भी बना के देते हैं, साथ में जो मदर है वो आपको क्या बोलते हैं, आपका होमवर्क भी साथ में करवाती है। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हेल्प करते हैं रिनोवेशन में ऑफ द हाउस, साथ में जो काम को मिलकर आपस में करते हैं। तो इनकी कोई इनकम तो होती नहीं है, तो मेनली इनकम ना होना एक तरीके से ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये समझ आई, इतना ही है इसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी आप कोई भी चीज़ें, मतलब कि कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए या कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है तो आप समझिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो अपनी फीलिंग्स के थ्रू या अपने प्यार या अपनी मतलब किसी भी एक तरीके से लालच के बिना ही काम करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। जैसे कि जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना जो काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके बदले में हम उनको कुछ नहीं देते, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अब आगे आते हैं, शुरू करते हैं। अनु एंड कबीर, इन अनुज एंड कबीर स्टोरी, गीता आंटी द एयरफोर्स पायलट रिसीव अ सैलरी, ठीक है, जो काम करती है वो सैलरी रिसीव करते हैं। शी सर्व द कंट्री एंड परफॉर्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू, साथ में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी मानी जाती है। अनुज ब्रदर रोहन वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जो अनु है उनके जो ब्रदर है सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। एंड इज़ गिवन अ सैलरी फॉर इट, और उनको भी सैलरी मिलती है, तो भी वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ओवर द वीकेंड, जब वीकेंड होता है मतलब जो सैटरडे संडे आता है वीकेंड में, ही ऑल्सो वॉलेंटियर एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। वह अपना मतलब एक तरीके से अपने किसी जगह जाकर, मतलब कुछ जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहाँ जाकर हेल्प करता है, मतलब वॉलेंटियर करता है ऑफ द नियर बाय कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है। वेयर ही टीच कंप्यूटर स्किल टू द यंग एडल्ट, दिस इज़ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि वो वीकेंड पर जाता है इंस्टीट्यूशंस में किसी भी, और जाकर वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो गरीब लगा लो चाहे किसी भी लगा लो, उनको वो सिखाता है कंप्यूटर स्किल्स वगैरह, उसके बदले में वो कुछ नहीं लेता। तो इसको भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये समझ आया। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें क्या होता है। काव्या वाज एक्साइटेड टू गो हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। कमलापुर में इनका आंटी का एक गांव है। ऑन द वे शी सॉ दैट अ हाईवे वाज बीइंग बिल्ट नियर द विलेज। वहाँ देखती है कि एक हाईवे बन रहा है, ठीक है, गांव के बिल्कुल पास में। एंड द कंस्ट्रक्शन साइट वाज एबज विद एक्टिविटी लार्ज मशीन एंड सच एज द excavator and bulldozer were being operated by the dedicated technicians। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, काम आपको देखने को मिलेगा। जब हाईवेज वगैरह बनेगा तो आप टेक्नीशियंस भी होंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स भी होगी, बुलडोज़र्स भी होंगे, जो भी सारे के सारे आपको जो पिक्चर्स में शो हो रहा है वो सारी चीज़ें उसने देखी। फिर आगे, द न्यू हाईवे प्रॉमिस to reduce the travel to the nearest town from 5 to just 2 hours। अब हाईवे बनेगा
तो उसका फ़ायदा सबको ही मिलेगा। जो कि 5 घंटे लगते थे, अब जो घट के कितने, सिर्फ 2 घंटे में सिमट जाएगा। काव्या थॉट दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफन वंस द हाईवे वाज रेडी। तो काव्या सोचती है कि अगर एक बार हाईवे बन जाएगा तो उसके बाद इजीली वहाँ पर पहुँचा जाएगा। जिस तरीके से आज 5 घंटे लगते हैं, वहाँ पर 2 घंटे में। सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रेवल देयर, ठीक है ना। हैप्पी विद दिस थॉट, काव्या ran to greet her aunt and eat the delicious jalebis that she had made। अब वह अपने आंटी के घर पहुंच जाती है और वहाँ जाकर जो आंटी ने उनके लिए जलेबियाँ बनाई होती है वो खाती है। They were joined by Kavya's uncle who had just returned from work। साथ साथ पीछे पीछे उनके अंकल भी आ जाते हैं जो कि काम से लौटे हैं। ही इज़ ए टेक्नीशियन इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑपरेटर अ बुलडोज़र, जो कि वो भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले, जो कि वो ऑपरेट मतलब चलाते, ड्राइवर समझ लो बुलडोज़र के। ही रिसीव अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विस। वह अपने काम के मंथली मतलब सैलरी लेते हैं। द नेक्स्ट डे काव्या's aunt woke up early to finish her share। मतलब कि जो आंटी होती है उनकी, वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और अपना काम वो ख़त्म करती है ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स एंड लेफ्ट फॉर वर्क। शी इज़, बाकी जो काम होता है बाकी का जो काम आगे का दिखते हैं, एम्प्लॉयड। बाकी जो है employed at the village post office and is paid a monthly salary in the evening after her office work। अब क्या है, वो साथ साथ घर का काम तो करते करती है, जो भी सुबह निपटाया, बाकी का जो एक गांव में अपने उनका जो पोस्ट ऑफिस है वो वहाँ पर भी जाकर काम करती है, जिनकी उनको मंथली सैलरी मिलती है। इन द इवनिंग आफ्टर हर ऑफिस वर्क शी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्ज़ाम। वह वापस आकर अपने काम से वापस आने के बाद वह ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है, जो कि बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए। शी चार्ज अ वीकली फ़ीस, और उनसे वो वीकली फ़ीस भी चार्ज करती है, मतलब लेती है पढ़ाने की, फ़ी फॉर दिस, ठीक है। आगे इसमें क्या होता है, ऑन द वीकेंड काव्या विजिट अ लोकल मैंगो और कार्ड विद हर आंट टू हैव सम डिलीशियस मैंगो। वहाँ पर मतलब वीकेंड पर, वही सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है इनका, काव्या अपने मतलब जो वहाँ पर लोकल जो भी फार्म होता होगा, अपनी आंटी के साथ जाती है, जहाँ पर उसको डिलीशियस मैंगो वगैरह देखने को मिलते हैं। देयर शी सा साहिल, वहाँ पर वो साहिल को देखती है। अ फार्म लेबर हु वाज यूजिंग अ ट्रैक्टर टिल अ फार्मर्स लैंड नियर बाय, जो कि एक मतलब कि जुताई कर रहा होता है इसको आपका खेत को। ही अर्न अ डेली वेजेस फॉर हिज एफर्ट्स, अपने काम के वो डेली वेजेस मतलब डेली की जो भी दिहाड़ी होती है उनकी वो लेता है, जो भी उनकी 200 400 500 होती होगी वो दिहाड़ी की मतलब मानी जाती है, तो लेता है। ही गेट्स सम पेमेंट फॉर हिज वर्क, वो कुछ पेमेंट लेता है, ठीक है, अपने काम के, इन कैश, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेमेंट द फॉर्म ऑफ मैंगो ऑफ इक्वल वैल्यू। सपोज कीजिए अगर जो 400 रुपये इसकी दिहाड़ी है, तो 200 रुपये की ये क्या करता है कि 200 रुपये कैश ले लेता है और 200 रुपये की वैल्यू के आम ले जाता है अपने साथ। द मैंगोज दैट ही रिसीव अ पार्ट ऑफ हिज वर्क कॉल्ड
पेमेंट इन काइंड, मतलब किसी भी प्रकार की पेमेंट। आप ये समझिए कि कहीं जो होते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई काम के बदले कोई अनाज ले लेता है, या अनाज के बदले कई कई लोग पैसे ले लेते हैं, तो ये काइंड ऑफ पेमेंट्स में आ जाती है, पेमेंट्स इन काइंड में। अब आगे देख लेते हैं। एज वी नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज दैट हैव वैल्यू टर्म ऑफ मनी। हमने अभी तक जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसमें आती है जहाँ पर पैसों की लेन देन या कुछ होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ also add value at each stage of process of transforming something into another form. This is called value addition. अब आगे हम जानेंगे इसमें राइटर्स एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे इसमें कि कुछ जो वैल्यू जो एडिशन जैसे हम कर सकते हैं इसमें काम को ट्रांसफॉर्म करके, मतलब कि एक्स्ट्रा इनकम या कैसे किसी भी टाइप से, जैसे कि सपोज कीजिए कोई आपने कोई शॉप खोली है, शॉप में आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, तो 50 रुपये की तो आप सेल करेंगे नहीं, तो इससे थोड़ा सा बढ़ा के अगर सेल करेंगे तो उसको प्रॉफिट, तो मतलब कुछ एडिशन, तो कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ अमाउंट, मतलब ऐड हो जाएगा अमाउंट, उसको प्रॉफिट में बेचेंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो इसको आगे थोड़ा एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे हम। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ काव्या's फादर राजेश टू अंडरस्टैंड दिस। पहले ये है, राजेश इज़ अ कारपेंटर वो बाय वुड, जो कि लकड़ी खरीदता है फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, ठीक है, फॉर 600 टू मेक अ फर्नीचर। अब क्या होता है आगे, ही यूज सम स्पेशल टूल्स अदर मटेरियल फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर। अब ये कुछ टूल्स यूज़ करता है जिससे कि लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम आता है। अब आगे क्या होता है, राजेश सेल अ चेयर फॉर 1000 ईच द मार्केट। अब आप समझे मेनली क्या है कि राजेश ने 600 रुपीज़ की जो उसने परचेज़ की वो लकड़ियाँ खरीदी, फिर उसने कुछ टूल्स वगैरह का यूज़ करके उसने इसकी चेयर बना दी। फिर उसने जो चेयर बनाई उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ रखी, मतलब कि आप लगा लीजिए 600 की वुड टूल्स उसने अपना यूज़ किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और उसने जो प्रॉफिट कमाया 400 का। इसमें एग्जांपल देख लेंगे हम। द वुड चेयर कॉस्ट 600, ठीक है, सो व्हाट इज रिमेनिंग 400 फॉर इट इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल्स। राजेश की जो स्किल्स थी 400 की, इसकी मॉनेटरी स्किल्स मानी जाएगी। जो स्किल्स और नॉलेज की बदौलत उसने चेयर बनाई वो 400 उसकी मानी जाएगी। टाइम एंड एफर्ट्स जो लगाए उसने, विच वेंट इनटू द मेकिंग दैट चेयर, राजेश एडेड वैल्यू, राजेश ने ऐड की वैल्यू टू द वुड बाय टर्निंग इनटू फर्नीचर। वुड से उसने फर्नीचर बना दिया। फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, वुड से उन्होंने चेयर बना दी। दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पेमेंट, दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको भी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में माना जाएगा। ये कुछ दिए गए हैं, ये बाद में देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नॉट इन्वॉल्व मनी, आपको पता ही होगा, हमने पढ़ लिया है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द वैल्यू दे जनरेट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लिव। सेवा, सेल्फलेस सर्विस, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, जो कि अपने से ऊपर पहले सर्विसेज वगैरह वो माना जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब जो कम्युनिटी होती है, मतलब कि सारे मिलजुल कर जो कि हम
जो भी कोई अभियान चलाते हैं या कुछ भी पार्टिसिपेशन करते हैं, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। द स्वच्छ भारत अभियान दिया गया है, जो कि इनिशिएटिव है देश को साफ सफाई स्वच्छ रखने का। बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन टू कीप सराउंडिंग क्लीन इंडिविजुअली वी कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन। मेनली हमारे घर के साथ साथ जो आसपास है, हमारा आस पड़ोस है, उसको भी साफ रखने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन स्ट्रीट। जो लोग हैं उनको आना चाहिए सड़कों को साफ़ रखने के लिए, गलियों को साफ़ रखने के लिए, पार्क को साफ़ रखने के लिए, और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको साफ़ रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में हर जगह डस्टबिन वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ताकि जो भी जो भी कूड़ा कचरा हो वो आसपास ना फेंक कर आपका डस्टबिन यूज़ किया जाए। और कम्युनिटीज़ एरिया, जो कि कम्युनिटी एरिया जैसे कॉलोनीज़ वगैरह होती है, टुगेदर दिस एफर्ट्स लीड टू क्लीन होम। साथ में मिलकर चले, घर की तरह साफ़ करें इनको। नेबरहुड, सोसाइटी एंड द नेशन। आपका अगर पड़ोस साफ़ होगा तो साथ साथ सोसाइटी भी साफ़ होगी। अगर सोसाइटी आपकी साफ़ होगी तो नेशन भी ऑटोमेटिक ही साफ़ माना जाएगा और हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं वन महोत्सव द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ द ट्रीज एंड द कंजर्वेशन। मतलब ट्रीज़ को कैसे बचाया जा सकता है और उनको एक तरीके से लगा कर। ऑफ फॉरेस्ट, द इनिशिएटिव बीइंग ब्रिंग टुगेदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी फॉर फ्री प्लांटेशन ड्राइव। ये टाइम टू टाइम ड्राइव चलती रहती है, फ्री प्लांटेशन, जो स्कूल की तरफ से भी दिए जाते हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट हमारा हो काफ़ी अच्छा हो। तो इस चैप्टर में इतना ही बच्चों, होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।